हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। आज हम लोग वोकैबुलरी का थर्ड सेशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी तक फिलो और गैमास रूट वर्ड कर चुके हैं। अब इसके बाद आज हम लोग ग्रेस रूट वर्ड करते हैं। ग्रेस अब आप ये वर्ड कहीं भी देखिए तो इसका मतलब होता है स्टेप। इसका मतलब स्टेप ही आता है। तो इसमें पहला रूट आएगा, पहला वर्ड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस में प्रो का मतलब होता है, ये एक पॉजिटिव प्रीफिक्स है, पॉजिटिव प्रीफिक्स है। और ग्रेस का मतलब होता है स्टेप। तो मतलब कोई चीज अगर प्रोग्रेस कर रही है तो वो पॉजिटिव वे में अपना स्टेप बढ़ा रही है, वो आगे बढ़ रही है। अगला वर्ड है रिट्रोग्रेस। रिट्रोग्रेस में रिट्रो का मतलब होता है पास्ट। अभी कुछ दिन पहले एक डीडी रिट्रो करके चैनल भी आया था, डीडी रिट्रो। इसमें पास्ट की सीरीज को वो सीरीज को दिखाया जा रहा था। तो रिट्रो इसी का मतलब, रिट्रो मतलब पास्ट होता है। तो और ग्रेस का मतलब हुआ स्टेप। तो इसका मतलब कि पीछे की तरफ कदम, पास्ट की तरफ कदम बढ़ाना, रिट्रोग्रेस। और अगला वर्ड है रीग्रेस। रीग्रेस का मतलब होता है बैक। री का मतलब होता है बैक। तो इसका मतलब हुआ पीछे की तरफ कदम बढ़ाना। और अगला वर्ड होगा कांग्रेस। कांग्रेस में कॉन का मतलब होता है टुगेदर। ग्रेस का मतलब होता है स्टेप। मतलब कांग्रेस का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहां पे कई स्टेप एक टुगेदर आ रहे हैं, मतलब कई लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं कहीं पे, वहीं उसको कहते हैं कांग्रेस। जैसे एक कंट्री की पार्लियामेंट का भी नाम कांग्रेस है। और एक वर्ड है डाइग्रेस। डाइग्रेस मतलब, डाई मतलब होता है टू, इसका मतलब हुआ डेविएट कर जाना, दुविधा में फंस जाना कि आदमी क्या करना है आगे, इसमें दुविधा में फंस जाना। दुविधा के लिए एक और वर्ड होता है, एक होता है एम्बिवेलेंट। ये दुविधा के लिए इसका यूज होता है, दुविधा। एम्बी का मतलब होता है टू, और दुविधा में फंस जाना। जब आदमी दुविधा में फंसता है तो दो तरफ क्या करें और क्या ना करे ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये होता है एम्बिवेलेंट। एक वर्ड है इनग्रेस। इनग्रेस इनग्रेस में इन का मतलब हुआ एंटर और ग्रेस का मतलब हुआ स्टेप। मतलब जो इनग्रेस करता है वो अंदर की तरफ स्टेप बढ़ाता है, मतलब अंदर आता है। एक वर्ड है ट्रांसग्रेस। ये वर्ब है। ट्रांस मतलब हुआ बियॉन्ड। ग्रेस का मतलब स्टेप। मतलब कि कोई लिमिट है और उस लिमिट के बियॉन्ड कोई स्टेप बढ़ा देता है तो उसको ट्रांसग्रेस कहते हैं। ट्रांसग्रेस का शाब्दिक अर्थ होगा वॉयलेट, टू वॉयलेट। टू वॉयलेट, किसी चीज का वॉयलेशन करना ट्रांसग्रेस होता है। मतलब कि नियम बना है कोई और उसके आप बियॉन्ड स्टेप बढ़ा देते हैं तो वो हो गया ट्रांसग्रेस। और
इतने सारे वर्ड ग्रेस रूट से बन रहे हैं। अब अगला रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेग। ये था ग्रेस, अब ये ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। एक वर्ड है एग्रीगेट। इसका मतलब हुआ कि किसी सभी चीजों का सम एग्रीगेट कर देना, किसी चीज को सम टोटल निकालना, उसको एग्रीगेट कहते हैं। और एक वर्ड है इग्रीजियस। ई का मतलब है एग्जिट। ग्रेग का मतलब है स्टेप। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आउटस्टैंडिंगली बैड। और जब एग्रीजियस वर्ड का जेनेसिस हुआ था, जब इसका जन्म हुआ था इस शब्द का, तो इस शब्द का मतलब था आउटस्टैंडिंगली बैड। आउटस्टैंडिंगली गुड था उस समय उसका मतलब, आउटस्टैंडिंगली गुड था उसका मतलब। जब इस वर्ड का एट द टाइम ऑफ जेनेसिस ऑफ दिस वर्ड, द मीनिंग ऑफ एग्रीजियस वाज आउटस्टैंडिंगली बैड। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसका मीनिंग जो है आउटस्टैंडिंगली बैड हो गया। इसका कारण क्या था? क्योंकि पहले के समय में जो राजा था, ये ग्रुप है, ग्रुप में से राजा जो था वो अलग हुआ होता था और सबसे अच्छा यही होता था। तो इस समय ग्रुप से अलग रहता था जो, उसको आउटस्टैंडिंगली गुड कहा जाता था। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई, हम लोग में सबको इक्वालिटी राइट मिला, तो ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप से जो बाहर रहता है, ये डेमोक्रेटिक पीपल हैं लोग, इस ग्रुप से जो बाहर रहता है, जो डेमोक्रेसी को नहीं मानता है, जो अलग रहता है, उसके लिए आ गया आउटस्टैंडिंगली बैड। तो आउटस्टैंडिंगली बैड। तो जो ग्रुप से बाहर दिखता है उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंगली बैड। तो ई का एग्जिट और ग्रुप मतलब ग्रुप। तो जो ग्रुप से बाहर दिखता है उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंगली बैड। ये हुआ एग्रीजियस वर्ड का मतलब। अगला वर्ड है ग्रेगेरियस। मतलब पर्सन हु इज सोशिएबल, जो मतलब जो ग्रुप में रहना चाहता है। पर्सन हु इज वेरी सोशिएबल, जो ग्रुप के अंदर रहना चाहता है उसको कहते हैं सोशिएबल। अगला वर्ड है कॉन्ग्रेगेशन मतलब इट इज अ काइंड ऑफ गैदरिंग वेयर पीपल गैदर फॉर अ कॉमन पर्पज। मतलब कि कौन मतलब टुगेदर, ग्रेग मतलब ग्रुप। इसका मतलब कि पीपल जो हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं फॉर कॉमन पर्पज। अब कॉमन पर्पज होते हैं, गैदर होते हैं कॉमन पर्पज के लिए। तो गैदरिंग और कॉन्ग्रेगेशन में क्या अंतर हुआ तब? गैदरिंग और कॉन्ग्रेगेशन, इसमें अंतर क्या हुआ था, डिफरेंस क्या है? तो कॉन्ग्रेगेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर पर्पस, कॉमन पर्पस होता है तब होती है। जैसे कि कोई परिवार में लोग बैठे हैं और यहाँ पे टीवी रखा है, सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पीपल हो सकती है। और गैदरिंग जो होती है लोगों का कॉमन एम नहीं होता। जैसे आप मैरिज में जाते हैं, शादी में किसी की, तो वहाँ पे वो गैदरिंग होती है, वो कॉन्ग्रेगेशन नहीं होती, क्योंकि सबका एम नहीं होता है। वहाँ पे एक ही एम नहीं होता है, सबका अलग अलग एम होता है, किसी का कोई काम होता है, इसीलिए शादी में गैदरिंग होती है। अगला है वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब टू सेपरेट,
द ग्रुप, मतलब ग्रुप से अलग कर देना। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।